हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास है और हमने अभी अभी रैंकिंग टेस्ट चैप्टर खत्म किया है और बहुत ज़बरदस्त आपको लगा होगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन भी थे और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा? सेटिंग अरेंजमेंट, जो अब तक यूट्यूब पे मैंने नहीं पढ़ाया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा क्योंकि बहुत डिटेल में जाना है। चाहे यूपीएसआई का आप एग्जाम दें, चाहे बैंक का एग्जाम दें, चाहे कोई भी रीजनिंग हो आपके सामने, क्योंकि यूपीएसआई की रीजनिंग पढ़ने का मतलब है कि आपको बैंक की भी रीजनिंग ठीक ठाक पढ़नी पड़ेगी। वही उसी लेवल की रीजनिंग आती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ठीक है, बात साथ में जेल वार्डर की भी करते हैं। तो दोस्तों, जेल वार्डर में सबसे खतरनाक जो चीज आएगी वो रीजनिंग ही आएगी। ये यूपी पुलिस 49,568 की भर्ती को देखकर पता लग चुका है कि भाई वहां भी रीजनिंग छोटे मोटे लेवल की नहीं पूछ जानी, अर्थात रीजनिंग में तो अपने पूरे हथियार यूज कर दो आप। तो इसलिए हम रीजनिंग को बहुत गहराई से बिल्कुल चैप्टर वाइज एकदम क्लियर करते चल रहे हैं। उसी क्रम में मैं आपको बता दूं, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है कोई भी, तो मैं आपको बताने आ जाता हूं कि रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। नॉन वर्बल मतलब होता है जो चित्राकृति होती हैं। वर्बल मतलब जिनमें भाषा आती है और आपको सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, ये सारे चैप्टर मैंने एक एक, दो दो, तीन तीन वीडियो में सारे खत्म कर रखे हैं। आप देखोगे तो 9th चैप्टर तक अब तक आपका काम सारा निपटा चुका हूं मैं। 9th चैप्टर तक ये सारे टोटल। ठीक है, आज जो हम चलने वाले हैं वो 10वें चैप्टर को पढ़ेंगे। ऑर्डर टेस्ट बोल सकते हैं इसको, या सीटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, और भी क्या बहुत सारे चैप्टर रह रहे हैं क्या रीजनिंग में अभी? हाँ, बिल्कुल रह रहे हैं। देखिए, वर्बल रीजनिंग के चैप्टर इनपुट आउटपुट पे जाके खत्म होंगे। बाकी और जो नॉन वर्बल है, चित्राकृति, उनके नाम पढ़ने से अभी बहुत ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप चित्राकृतियों में दल, जल, दर्पण और ज्यादा से ज्यादा कागज मोड़ना काटना जानते हो। तो ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी कि ये आकृति कौन सी होती है, ये वाली कौन सी होती है। ठीक है, तो ये सब टाइम आने पर होगा। रीजनिंग चल रही है हमारी खूब अच्छे से और चलती रहेगी। बिल्कुल टेंशन मत लो। आप किसी भी सब्जेक्ट की ओर से जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने का आपसे बोला गया है उसको पूरा पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा देर सवेर तो हो ही जाती है वीडियो आने में। अकेला हूँ अभी, देखते हैं कोशिश करके कि कोई और भी टीचर आपके लिए अरेंज हो जाए। तो अभी प्रॉमिस नहीं करता, पर अगर कर रहे हैं कोशिश, कामयाब हुए तो आप सबके सामने हाजिर होंगे। चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट यानी ऑर्डर टेस्ट, जो भी आप इसको बोलिएगा वो बोल सकते हो। आपके वो सीटिंग अरेंजमेंट तो लिखा ही नहीं है तो आप लिख लो, कोई बात नहीं। अगर आपको सीटिंग है, सिटिंग नहीं होता, सीटिंग होता है वर्ड, सीटिंग। और कोई कोई सिटिंग भी लिख दे तो कोई बुराई नहीं है, सवाल नहीं बदलेंगे ऐसा उल्टा सीधा लिखने में। तो सीटिंग अरेंजमेंट आप इसको कह सकते हो। चलिए, तो बहुत डिमांड थी इसकी कि रीजनिंग में सर वो चैप्टर तो पढ़ा दीजिए, एक बार आपके मुंह से पढ़ना है बस। चलो भाई, हमारे मुंह से ही पढ़ो। तो दोस्तों, सवाल जो भी है, जो भी आपके लिए लेकर के आया हूं आज, जितने भी सवाल होंगे वो पहली बार ही मैं आपके साथ हल कर रहा हूं। हो सकता है मुझसे भी कोई इधर उधर हो जाए, वैसे मैंने लौंडे बिठा रखे हैं, अगर कोई गलती होगी तो बता देंगे। चलो, तो आप भी बता दिया करो कमेंट में, सर जी बहुत गलती करो आप। तो दोस्तों, मैं आपको बोलूं कि 4 तरह की सीटिंग अरेंजमेंट में सवाल होते हैं, 4 टाइप के। तो एक है जो हम सर्किल में बिठाते हैं यानी वृत्त में बिठाते हैं। दूसरा होता है हम रेक्टेंगुलर टाइप में या स्क्वायरिकल यानी स्क्वायर वर्ग में, या आयताकार में यानी चौकोर मेज हो सकती है, वर्गाकार मेज हो सकती है। ये बात एक ही है, चौकोर भी बोल सकता है। रेखीय, रेखीय क्रम क्या मतलब? एक सीधी रेखा में बिठा सकते हैं, वो ऊपर से नीचे की लाइन भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए, वो तो अभी हम रैंकिंग टेस्ट में करके आए हैं, रेखा वाले तो आपको टेंशन देंगे ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मिश्रित क्रम व्यवस्था यानी लंबाई का क्रम, ऊंचाई का क्रम, कहते हैं ना, वो उससे लंबी, वो उससे छोटा, वो उससे बड़ा, वो उससे नीचे, वो सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट में। चलिए, बहुत सही, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इन 4 टाइप्स के माध्यम से। और आपको शुरू करते हैं टाइप 1 यानी वृत्तीय क्रम व्यवस्था, सर्किल में बिठाना। आज यही काम हमें करना है। तो दोस्तों, एक साथ में बात और बता दूं कि सिर्फ बैंक को छोड़कर जितने भी एग्जाम होते हैं तो आपको एक एक नंबर के ही क्वेश्चन बनाता है
किसमें से? सर्किल में बैठाने वाले क्वेश्चंस में से। गोले में बिठा देगा, 5 क्वेश्चन नहीं पूछेगा उसके ऊपर, 5 बैंक में आते हैं, ठीक है। बाकी सब एग्जाम्स में एक एक क्वेश्चन, किसी में हार्डली 2 पूछ लेता है। तो उसी टाइप के ज्यादा करवाऊंगा, एक आध 5 का भी आपको करवा दूंगा, वो टेंशन मत लो। आज जो हमारा फोकस है टाइप फर्स्ट पर ही है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी पर को सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, इतनी सी भी सारी बातें समझाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको बिठा के दिखाऊंगा। चलो, वही है हमारे पढ़ाने की खासियत कि हम लोग बिल्कुल, मतलब मैं तो ट्रिक पे बिल्कुल जोर देता ही नहीं, क्योंकि ट्रिक आज है दिमाग में और कल नहीं, ऐसा तो होता ही है। ट्रिक का मतलब ही धोखा, हिंदी अर्थ देखोगे उसका, तो धोखा तो देगी वो कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, अब है सवाल 6 मित्र। अब 6 मित्र दोस्तों, एक वृत्त वाले में 6 वाले को देख के तो खुश हो जाएगा, वो सबसे आसान सवाल होता है। 6 7 का, 8 का में थोड़ा सा हमें दम लगाना पड़ता है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन भी 8 के में बनते हैं, पर वृत्त वाला सवाल कभी कोई मुश्किल हो ही नहीं सकता, ये मैं आपसे कहता हूं, आज के पढ़ने के बाद आप भी कहोगे, ठीक है। पर मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ा सा आपका बेसिक सुधार दूं, बस ये जान लूं कि आपको ये बातें पता है या नहीं पता है। दोस्तों, जब भी आपको जैसे 6 लोग बिठाने हो जैसे इस सवाल में, तो आप थोड़ा सा उनको इसी क्रम में बिठाया करो, ताकि एक दूसरे के सब आमने सामने आ जाए। हालांकि 7 में तो ऐसा बैठाना संभव नहीं है, 6 में और 8 में आप ऐसा कर सकते हो कि भाई ये 2 लाइन सीधी खींचो और 2 ऐसे, कोई यहाँ भी सीधी खींच सकता है, 2 ऐसे भी बिठा सकता है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। 6 लोग बैठने चाहिए और ऐसा लगना चाहिए सब लगभग बराबर के अंतर में, कोई नापना नहीं है हमें, पर ऐसे लगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 6 के 6 ने यही बैठा देंगे, इससे बड़ा मतलब कोई जो देख रहा होगा ना तुम्हारे सवाल करने के तरीका, क्या कहते ढोर ये, तो वो मतलब यहीं से समझ जाएगा आपका आईक्यू लेवल क्या, कि आप इस सवाल कभी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा सेंसिबल चित्र बनाओ, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं दोस्तों, घेरा जब भी बनाओ तो बराबर का बनाओ, और अगर मुझे 8 लोग बिठाने हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ऐसे बिठाऊंगा। मुझे पता है कुछ लोग इस सवाल को करने लग गए होंगे, तो भाई करने से पहले ये चीजें जान लो, क्योंकि करते तो आज तक आए ही हो आप, ठीक है। थोड़ा सुन लोगे, बेसिक से पढ़ लोगे, तो आपको ये बातें इस तरह से क्लियर होंगी, कितना भी मुश्किल से मुश्किल सवाल आ जाओ आपको कभी मुश्किल लगना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर 8 लोग बिठाने तो 4 सीधे सीधे डंडे, जैसे 12 बजते हैं घड़ी में, 6 3 9, तो वहां पे खींचे और बीच में एक एक और लगा दिया, हो गया 8। तो 8 का, 6 का और 7 का, ये 3 ही तरह के सवाल ज्यादातर पूछता है। कोई बहुत छोटा सवाल उसको पूछना है तो 5 ले लेगा, 4 ले लेगा, उनमें कुछ होता ही नहीं, ठीक है। वो सभी मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, 5 का भी लूंगा, 4 का भी लूंगा, 8 का भी लूंगा, 7 का भी लूंगा, सारे तो लूंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि जी वो कैसे होते हैं, उनमें क्या खास बात होती है, मैं हूं आपको टेंशन लेने के लिए। अगर आपने जो भी चित्र बनाया है, ध्यान देना मेरी बात पर, जो भी आपने चित्र बनाया, जरूरी नहीं कि आपने शुरू में ऐप यही लिया हो, किसी ने ऐप यहाँ लिया होगा, किसी ने यहाँ, बस एक ही काम करना कि ऐप से या तो क्लॉकवाइज चलना या एंटी क्लॉकवाइज चलना। अगर आप एंटी क्लॉक चलते हो, कहीं भी आपने ऐप बैठा रखा है, तो ऐप के बाद CED AG और B यही आएंगे, चेक कर लेना, कहीं भी आप बैठा लेना, कहीं भी, और ऐप के क्लॉकवाइज यही क्रम बनेगा। अगर ये नहीं बन रहा है, अगर उत्तरमाला में भी अपना उत्तर चेक करना है, तो ऐसे ही चेक किया करो, क्लॉकवाइज क्रम सही है, एंटी क्लॉकवाइज क्रम सही है, तो आपका चित्र सही है एकदम, ठीक है। नहीं तो ये चक्कर में पड़ जाते हैं बच्चे कि अब तो हमें किताब के तरीके से ही करना पड़ेगा, क्योंकि किताब ने हम माना ऐप, तो हमें भी यही मानना पड़ेगा। नहीं, आप कहीं मानो, किताब से जब भी उत्तर चेक कर रहे हो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही चेक करो, सबका क्रम, ठीक है। ये एक तरीका बताया आपको, जो आपकी जिंदगी भर की समस्या आज जड़ से दूर कर दी। अब दोस्तों, जो मैं बता रहा था इसमें कि जो बाएं दाएं होता है, मान लीजिएगा आप यहाँ बैठे, आप किसी और को इमेजिन मत करिए, आप कुर्सी घेर के यहाँ बैठे हो, लो ये आपके हाथ है, ये आपके पैर है, ये कुर्सी पे बैठे हो। अगर आप ऐसे बैठे हुए, मुंह है आपका, आंख यहाँ होंगी, ये नाक है, तो इस तरीके से बैठे हो, तो आप यूं बताओ कि आपका दायां हाथ किधर बढ़ेगा, तो आपका दायां हाथ ऐसे बढ़ेगा। भाई यूं को मुंह है, क्योंकि ये सब लोग क्या बोलता है,
वृत्त के केंद्रोन्मुख। तो केंद्रोन्मुख का मतलब होता है वृत्त के सेंटर पर सबका मुंह है। मतलब ऐसे समझ लो जैसे ताश खेलने के लिए बैठे हैं, जुआ खेलने के लिए बैठे हैं, कोई खेल खेलने के लिए बैठे हैं, तो मुंह कहाँ रहेगा? इस पर रहेगा। ये सीधी सी बात है, एक दूसरे की तरफ रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना कि सबका मुंह किस तरफ है। अगर केंद्रोन्मुख बोला है, बोलेगा सवाल में, आपको टेंशन नहीं लेनी। कभी कभी केंद्र से विपरीत दिशा में मुख भी बोल देता है, कभी कभी। 95% सवालों में केंद्रोन्मुख, 5% सवालों में हो सकता है बोल दे केंद्र से विपरीत दिशा में मुख बोल सकता है। तो फिर आपको इस तरफ पीठ करनी है, ऐसे गोला गोला बना के बैठे हुए होंगे, मुंह उस तरफ करके, अपोजिट साइड में। वो कोई टेंशन नहीं। फिर उसका दायां हाथ, भाई जब यूं को बैठा तो दायां इधर को चलेगा, फिर दायां इधर चल जाता। तो वो 5% सवालों में वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो दाएं तरफ का मतलब है इधर और बाईं तरफ का मतलब है इधर। ठीक है, अगर मैं यहां बोलूं कि यहां कोई आदमी बैठा है तो इसका दायां किधर पड़ेगा, इसका बायां किधर पड़ेगा, तो आप साफ साफ कहेंगे, खुद बैठ के देख लो, यहां चढ़ जाओ कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हमने देखा बैठ के, तो ये सीधा हाथ इधर और उल्टा हाथ इधर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी पोजीशन से बता सकते हैं कि इसका दायां कहां पड़ेगा, इसका बायां कहां पड़ेगा। बस इतनी सी बात आपसे पूछ रहा हूं। अगर कोई आदमी यहां बैठा, मोनू, तो मोनू ही बैठा है, यूं मान ले, तो इसका दायां हाथ किधर पड़ेगा? ऊपर नीचे, बस यूं बता, जो यहां बैठा इसका दायां हाथ नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कह रहा मोनू कि भाई दायां हाथ इधर पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल क्लियर। तो ये सारी बात दाएं बाएं की क्लियर। एक और बहुत खास बात जो आपको बताने वाला हूं, फिर सवाल में कुछ नहीं है, सारी बातें अभी क्लियर कर देता हूं। बाएं दाएं किधर हो गया, ये सबको स्पष्ट है। केंद्रोन्मुख क्या है, ये सबको स्पष्ट है। केंद्र से विपरीत दिशा में मुख क्या है, ये सबको स्पष्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आदमी केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, तो इसका बायां हाथ आंसू किधर पड़ेगा? इसका बायां हाथ इस साइड को, बिल्कुल सही, इस साइड को। बहुत जबरदस्त बात कह दी आंसू ने कि इधर पड़ेगा जी, इधर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एंटी क्लॉक, आपको दिमाग नहीं लगाना, क्लॉक एंटी क्लॉक, बस यूं सोच लो इधर पड़ेगा। एक और जो खास बात है वो ये है, कई बार बोलता है कि जो इसके, ये कोई भी आदमी नाम ले देगा, ABCDWXYZ कुछ भी, कि ये जो बी बैठा है यहां पर, इसके दाईं तरफ तीसरा L है, तो यहां से दाईं तरफ तीसरा। अब आप बताओगे दाईं तरफ किधर पड़ेगा इसका? इधर। और आपको चलना कितना? तीसरा। तो तीसरे का मतलब होगा, इसको नहीं गिनते, अगले को 1 2 और 3, तो उस L को फिर मैं यहां बैठाऊंगा। बात समझ में आई? ठीक है, देखिए LB के क्या बोला है, LB के दाईं तरफ। अभी बेस बना रहा हूं आपको, LB के दाईं तरफ। ठीक है, LB के दाईं तरफ, ऐसे बोल दो और फिर बोल देगा जो X के तुरंत बाईं ओर है, ऐसे बोलेगा, जो X के तुरंत बाईं ओर है। अब ये बहुत खतरनाक बात है, इस पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। अब X के बाईं ओर, जो X के तुरंत बाईं ओर है। अब X के बाईं ओर तो लेगा बच्चा, पर ये नहीं पता L को लेगा या B को लेगा। तो आप याद रखना कि जब भी जो की बात होगी तो हमेशा दूसरे वाले के लिए होगी, जो भी दो बैठे होंगे। तो इसका मतलब जो X के तुरंत बाईं ओर है ना, वो कौन होगा? B। तो X के तुरंत बाईं ओर B, तो B मान लीजिए यहां था, B से L वहां बैठा, तो X कहां बैठाना पड़ेगा मुझे? अब बच्चे यहां भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं बताता हूं। X के तुरंत बाईं ओर कहिए ना, तो इसके बाईं ओर ले जाएंगे और यहां X बिठा देंगे। ये बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती है मनीष इसमें? कुछ लग रहा है, कुछ पता? X यहां आना चाहिए, क्योंकि ये इसने बोला है B X के तुरंत बाईं ओर है, X के बाईं ओर, और जबकि X का मुंह यहां है, तो ये तो X के दाईं ओर हो गया। अभी दाईं ओर हुआ कि नहीं? इसलिए X यहां ना आके कहां आएगा? यहां।
देखो अब x के बाईं ओर हो जाएगा b। ये छोटी छोटी सी बात अगर आपने ध्यान रख ली तो इसमें कोई भी माई का लाल नहीं है जो आपको अटका सके। तो ठीक है, अब शुरू कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से इन सारे सवालों के जवाब इसी पैटर्न पे आप दे डालोगे। जितने भी सवाल आज करवाऊंगा सिर्फ यही बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कितने लोग हैं ये गिन लो, 6 हैं जी, बिल्कुल छक्के हैं, बिल्कुल ये लो, छक्के मत बोलना, ठीक, ये लो 6 बना दूं। अब 6 के लिए कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। 2 इधर ले लेते हैं, 2 इधर, तो 2 इधर ऐसे ले लो भाई, बराबर के स्थान बनाने मेरे को, और क्या करना। बढ़िया से हो गए ना, लग रहे हैं ना एकदम बराबर बराबर दूरी पर, बस इतना लगना चाहिए। इसके सामने कौन सा कल को ये पूछ लेगा तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कभी एक को यहाँ ले लो और एक को वहां, तो फिर पता नहीं लगेगा कौन किसके सामने है। अब मुझे पता है इसके सामने ये, इसके ये, इसके, इसलिए बराबर पे लेते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है बराबर पे लेने का। ए बी सी डी और एफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र ये रहा, वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं, बिल्कुल है। ई डी से बाईं ओर है, ई डी से बाईं ओर है। अब शुरुआत में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी, कहाँ ले पोजीशन सही वाली तो सिर्फ एक ही जगह होगी, तो फिर हमें क्या कैसे पता हम ई को यहीं फिक्स कर दें। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि इनमें कोई फिक्स नहीं है ई की। अगर आप ई को यहां भी मानोगे तो भी उत्तर सही आएगा, ई को यहां भी मान लोगे तब भी उत्तर सही आएगा, ई को यहां मान लोगे तब भी उत्तर सही आएगा। ऐसे कैसे आ सकता है जी? बस ये बात ध्यान रखना कि जो क्रम बनेगा सबका वो बिल्कुल ई के बाद बी है तो वो बी आना चाहिए, वो सभी के उत्तर बी आ रहा होगा। नहीं तो ई कोई यहां मानेगा कोई यहां मानेगा तो उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो सवाल ये पूछेगा उनमें, ठीक है। किसी ने कहीं भी माना हो सबका उत्तर आता है, बस क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए कि ई बी ए डी सबका मिला लेना, बिल्कुल ऐसा ही पड़ता है जितने लोग भी सही जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये टेंशन में कभी नहीं आना कि ई कहां माने। शुरुआत के लिए तो आप फ्री हैं, जहां मानना चाहे वहां मान लें, चाहे अपने घर की छत पे मान लें या फर्श पे मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए तो वही कह रहा हूं, ई डी से बाईं ओर है तो ई जहां आप क्या हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोकल ले, जो आपको ऐसा लगता हो कि कहां माने, तो जहां आप क्या हो मैं तो वहां कहूंगा। लो मुझे कौन सी अच्छी लग रही है जगह, ये लग रही है बिल्कुल एकसार लेवल वाली, ई डी से बाईं ओर, ई डी से बाईं ओर। अब ध्यान रखना कि डी को इधर लें या उधर लें, ई डी से बाईं ओर है तो डी के बाईं ओर ये वाला है। अब इसके बाईं ओर ले जाते हैं बच्चे, डी को यहाँ बैठा कर कहेंगे अजय हमारा तो आ ही नहीं रहा, और मुंह ऐसा बनाएंगे आ ही नहीं रहा। अरे भैया थोड़ा देखो तो सही, आपने थोड़ी पढ़ने में सवाल को गलती करी है। ई डी से बाईं ओर है, ई जो है डी से बाईं ओर है तो डी का बायां हाथ इधर पड़ेगा। अब पढ़ मतलब जब आप बिठा लो ना, आपको परफेक्ट तरीका बता रहा हूं, जब आप बिठा लो दोनों को तो एक बार और इस लाइन को पढ़ लिया करो, ई डी से बाईं ओर है, ई डी से बाईं ओर, बिल्कुल परफेक्ट, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। बिठाने के बाद भी एक बार पढ़ लिया करो उन दोनों को। चलो अब चाहे दुनिया में इधर से इधर कुछ भी हो जाए, इन दोनों की पोजीशन ये फिक्स कर दी हमने बिल्कुल फेविक्विक लगा के, इनको मैं नहीं बदलूंगा चाहे और कोई भी बदलना मुझे पड़ जाए, ठीक है। चलो वैसे कैसे पता, क्योंकि ये सही माने हैं मैंने, कहीं भी शुरुआत कर सकता हूं मैं। सी ए और बी के बीच में है। अब देखो बदलने क्यों पड़ती है पोजीशन, सी ए और बी के बीच में बोला इसने। अब जो सी यहां भी हो सकता है, ए और बी यहां भी हो सकते हैं। अब देखो सी यहां भी हो सकता है, ए और बी यहां भी हो सकते हैं। और अगर आपने सी यहां मान लिया, ए यहां बी यहां, तो ए जरूरी थोड़ी यही हो, बी भी हो सके ए उधर हो जाए, तो ए बी भी आपस में बदल सकते हैं। तो अभी चांस बहुत बन रहे हैं इस लाइन को बिठाने के, और जब इतने सारे चांस बनते हैं तो मैं इस लाइन को छोड़ देता हूं और मैं अगली पढ़ने की कोशिश करूं। हो सकता है कोई इनसे ही मिलता जुलता आ जाए, किसी एक आध की पोजीशन और क्लियर हो जाए अच्छे से, तो मुझे पता लगेगा एफ ई और ए के बीच में है, तो मुझे पता लग गई पोजीशन एफ जो है ई और ए के बीच में। तो मैं ए यहां तो नहीं मान सकता क्योंकि ई और ए के बीच में एफ नहीं ला पाएंगे, तो मुझे ई और ए के बीच में एफ करना है, तो ए यहां मान लूं और एफ यहां मान लूंगा, तो मेरी बात क्लियर होगी। बस यही पोजीशन रख सकते थे, इधर तो चांस ही नहीं था ई और ए के बीच में एफ मानने का,
इधर ही चांस था, बिल्कुल था। पहला सवाल बहुत मंदा बता रहा हूं, मुझे पता आप पक गए होगे जिनमें कर लिया, पर कोई नहीं, आप सीखो। जो जिनका बेस मतलब थोड़ा कमजोर होता है ना, उनको ये चीज चाहिए, और ऐसा ही चाहिए, इतने स्लो मोड में। ठीक, अब अगली बात कर लो दोस्तों। ये जो लाइन छोड़ी थी ना, ये जो लाइन छोड़ी थी, इसको आप पढ़ूंगा और मुझे कहीं मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सवाल में, ना पोजीशन चेंज करने की। अब कितने आराम से आप इसको रख दोगे आपको खुद नहीं पता। सी ए और बी के बीच में, देखो कितने बढ़िया, एक ही पोजीशन बच रही है बस। अब सी ए और बी के बीच में, सी जो है ए और बी के बीच में, तो सी के ठीक दाईं ओर कौन है? सी के ठीक दाईं ओर बता दो आप। सी के ए है या बी है? बताओ, चलो देखते हैं। ए है या बी है? सबका मुंह कहां है? इस तरफ। अब न्यू बैठ के खुद देखो, तो आप सी बन जाओ, और आपके दाईं ओर पूछा है। बच्चे क्या करते हैं, इसको सही करने के बाद भी दाईं ओर न्यू ले जाएंगे, अपने तरह मुंह मान लेंगे उसका। अरे भाई उसका न्यू है मुंह, और आप न्यू बैठ जाओगे जब कुर्सी पे, तो दायां हाथ इधर आना है, और इधर आएगा तो सीधी सी बात है ए पड़ेगा। तो चांस ही खत्म है गलती के। ये लो, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। मुझे बहुत टाइम लगा इस सवाल को बताने में, अगला भी पूछा था पर हमने मिटा दिया। आप देख लेना क्या आ रहा उत्तर। बी के बाईं ओर बताओ भाई, बी के बाईं ओर ए आ रहा, डी, चलो डी। तो बी के बाईं ओर डी, हमने तो मिटा लिया, पर चलो आपने कर लिया। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा फिर इंतजार कर रहा है। देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है जो हमें अटका सकता है। कोई चीज ऐसी बनी ही नहीं है जो आपको अटका सके। तो कितने लोग हैं? फिर 6 लोग हैं। फिर आसान बन जानी चाहिए बात। 6 लोग पे तो आपकी तबीयत खुश हो जानी चाहिए। चलो, क्यों जो 6 का आसान ही रहेगा हमेशा? हाँ आसान ही रहेगा, मुश्किल होता ही नहीं वृत्त में कुछ। चलो ठीक, अब तुम्हें लगे कि जी तुम आसान आसान छांट लाओ, तो आगे बताएंगे तुम्हें, ठीक है। तो और आप ले आना छांट के, और क्या करें। तो ए बी सी डी ई एफ परस्पर बराबर दूरी पर गोल मेज पर बैठे हैं। ये मेज बना दी। एफ ई के ठीक सामने है। देखो आ गई ना सामने वाली बात। अगर आप एक ही हिस्सा में भर लेते हैं इन 6 के 6 में, मान लो यही लगा दो, तो यूं नहीं पता लगे कौन किसके सामने है। इसलिए जरूरत होती है इस चीज की। एफ कहाँ है? कहाँ गए? एफ ई के ठीक सामने। अब एफ और ई कहाँ बैठा दूं? जहां आपका मन करे। अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज कर लेते हैं। व्हाइट नहीं, व्हाइट नहीं, ये लेते हैं। एफ किसके सामने? ई के। तो ई है, लो जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कोई क्या खुद ऊपर ले लेते तो बढ़िया रहते, ऊपर ले लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। भाई एफ जरूरी थोड़ी यही हो, एफ ऊपर हो ई नीचे हो, जैसा जरूरत पड़ेगी देखते रहेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं। और ए और डी के बीच में बैठा है। क्या, सॉरी मैंने गलत तो नहीं पढ़ दिया? हमने गलत पढ़ दिया। एफ ई के ठीक सामने और ए और डी के बीच, अरे हाँ दोनों सही है। एफ जो है ई के ठीक सामने है, और एफ की बात अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए अगर बोलता जो, तो जो आता है हमेशा दूसरे वाले के लिए, तो ई की बात हो रही होती है। जो के अलावा कुछ भी वर्ड बोले, और बोले, तथा बोले, वे बोले, एवं बोले, ये सब एक ही मतलब है इनका। इनका अंग्रेजी मीनिंग एंड होता है। एंड का मतलब है पहले वाला, बाकी सारी चीजें पहले वाले के लिए आएंगी। सिर्फ एक ही वर्ड बना है दूसरे के लिए, वो है जो। जो या जिसके, एक ही बात, जो जैसे बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एफ ई के ठीक सामने, तो एफ ई के ठीक सामने हो गया, और ए और डी के बीच में एफ की बात चल रही है। ए और डी के बीच में अब मुझे दिक्कत ये हो रही है, मैं ए और डी के बीच में तो ले दूंगा, अब ए वहां लूं या यहां लूं? बहुत टेंशन है, दिमाग में बहुत टेंशन है। ए और डी के बीच में
तो भाई मैं छोटा सा बना लेता हूं कि अगर पोजीशन चेंज करनी पड़ी तो मैं इन दोनों को बदल लूंगा जैसी जरूरत होगी। तो ऐसी पोजीशन आप अंदर छोटी सी लिख सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तुरंत बदल सकते हैं, क्योंकि ये बाध्य नहीं है कि ए उधर ही जाए या डी इधर ही आए, डी ए चेंज भी हो जाएंगे, जरूरत के अनुसार करेंगे हम। ठीक है, सी ई के दाईं ओर और ए के ठीक सामने बैठा है। सी ई के दाईं ओर, अब ई कहां है, ये रहा, ई के दाईं ओर दायां हाथ किधर पड़ेगा, ई का इधर, भाई न्यू मू है, न्यू ही तो पड़ेगा। तो ऐसे देखो ना, तो ई के दाईं ओर कौन है, सी, सी कह दिया। ठीक है, और क्या बोला, सी ई के दाईं ओर और ए के ठीक सामने। अब ए के ठीक सामने कर दी ना गड़बड़, कर दी हमने, बहुत अच्छी बात रही। तो आपको पता लग जाएगा कि हमने ये पोजीशन गलत ली थी और हमें यहां ए भी कर सकते थे। तो मैं अब वही चीज कर लेता हूं, अर्थात जो हमने अंदर छोटा सा माना था, यही बात जो हमारा शक था वो आज यकीन में बदल गया। देखो बदल गया। ठीक, तो सी के ठीक सामने ए आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त कर दिया आपने, सवाल खत्म कर दिया। बचा ही क्या, कुछ बचा ही नहीं सवाल में। अब तो क्वेश्चन पूछ रहा, तो हमारा बचा कुछ हमारा ही कहां बच रहा सवाल। एक आदमी बैठाना यहाँ और यहाँ उसे बैठा देंगे, ए आ गया, बी नहीं आया कहीं, तो बी ये रहा, और सी डी एफ बाकी सारे आ गए। ठीक है, चलो, तो भाई बहुत सही। कुल मिलाकर आपने दूसरा सवाल भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। और पूछता क्या है कि ए के साथ कौन कौन बैठा, अर्थात ए के दोनों तरफ बता दो, एक तरफ एफ है और एक तरफ बी है, बी और एफ। बहुत बढ़िया। तो आपको लग रहा होगा कि जी सवाल तो आसान ही है, आए हुए हैं ना पेपर में, मैं क्या करूं, आसान ही आए हैं तो। और कोई छोटे मोटे एग्जाम में नहीं, ठीक ठाक माना जाता है ये एग्जाम भी। चलो, ठीक भाई, ठीक, आगे बात कर लें। 8 मित्र हैं और सगे बिल्कुल। चलो इससे बनाते हैं। 8 है इस बार, 8 पे थोड़ा सा सवाल को आपको सीरियस ले लेना चाहिए। अब तक तो मजे में ले रहे थे, चाहे वो सवाल आसान ही हो, वृत्त में तो मुश्किल होता ही नहीं। तो देखो 4 पोजीशन तो ऐसी, जब भी 8 की बात करें तो एक एक बीच में इनमें और ठोक लो, ये लो, हो गए टोटल 8। आपको पोजीशन बताओ कैसे रखनी है, ये सब आपके सामने चल रहा काम। ठीक है, 8 मित्र, नाम भी दे रखे हैं, अब के ABCDEF नहीं, दिमाग मानना पड़ेगा, उनमें कोई से छूट ना जा। ठीक, अब तक तो लगातार थे। एक समूह में एक वृत्त में समान दूरी पर बैठे हैं, एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में। एस और पी, ये और खतरनाक बोल दी। एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में, एल और ई पूर्व पश्चिम दिशा में बैठे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है। मुंह नहीं बताया उनका कि मुंह है उत्तर दक्षिण दिशा में, नहीं, एस और पी उत्तर दक्षिण दिशा में बैठे। अब ये नहीं पता कि जो एस है वो उत्तर में या दक्षिण में है, या पी जो है वो उत्तर में या दक्षिण में। ऐसा मत समझना कि एस उत्तर में ही आया तो हम एस को पहले पर पी को दक्षिण में लेंगे। ले लो, आप ले लो, एस को उत्तर, उत्तर जाना हो ना, किधर को गए, ऊपर को, साउथ नीचे को, ईस्ट सीधे हाथ पे, और वेस्ट, अब हिंदी तो बना लोगे ना ईस्ट वेस्ट की। चलो ठीक है, तो अब देखो एस और पी उत्तर दक्षिण में, तो हम एस तुम्हारी मन की मर्जी कर देता हूं, एस को उत्तर में ही मान लेता हूं। अब मुझे नहीं पता ये गलत बैठेगा या सही, पेन का रंग बदल लेते हैं। एस और दूसरा है पी, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लूंगा जरूरत के अनुसार। और ये आप चाहो तो छोटा सा लिख लो कि पी यहां भी लिया जा सकता है, एस यहां भी लिया जा सकता है। ठीक है, चलो, एल और ई पूरब पश्चिम में, एल को पूरब में ले लेता हूं, आपकी बात बड़ी कर देता हूं फिर से, एल और ई पश्चिम में ले लेता हूं, ये लो, और छोटा सा लिख लो
क्योंकि जरूरी नहीं है कि पहला जो पहली दिशा में ही बैठेगा, उसने बोला दोनों पूरब पश्चिम में, आप कहीं बैठा लो, कोई से को पूरब में कोई से को पश्चिम में। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक। तो अब मुझे नहीं पता कि ये बदलेंगे या ऐसे ही रहेंगे, तो हम पहले बाहर वालों से ही कोशिश करेंगे हल करने की, जरूरत पड़ेगी तो इन्हें चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने यहां तक सवाल कर लिया खत्म। अब मुझे बस इतना सा सवाल बचा, इतना सा, एन एस और एल के बीच में बैठा, एन जो है एस और एल के बीच में बैठा, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बैठा दिया, बहुत बढ़िया तरीके से। मैं बाहर वालों को ही सही मानूंगा अभी, ठीक है। और अगर सारी शर्त सही बैठ गई तो आपको अंदर वाले की तरफ झांक के भी नहीं देखना। यहां तक सवाल खत्म। हर लाइन को करते रहो कवर। ओ के सामने तिरछा बैठा है, कौन? एन की बात चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई। एस और एल के बीच में बैठा एन, और एन की बात है, और का मतलब वही। ओ के सामने एन, ओ के सामने तिरछा, तो तिरछा तो है ही, इसमें सोचना ही क्या। अब तक तो बहुत बढ़िया चल रहा काम, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आर यदि ई के बाद बैठा है, आर ई के बाद बैठा है, आर जो है बात तो ऐसा भी कह सके, ऐसा भी कह सके जब उसने बोला ही नहीं कुछ। आर ई के बाद बैठा है, तो मेरे ख्याल से तो सारे, कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करी, कोई सी भी लाइन किसी ने भी विरोध नहीं करा, सारी बात फिट बैठी है अब तक जो भी पढ़ी है, और आगे कुछ पढ़ने को है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारी जो बाहर वाली पोजीशन थी हमने तुक्के से बिल्कुल बढ़िया मानी, अंदर वाली की कोई जरूरत हमें नहीं है। और अब यहां पर क्या मान लूं, कौन बच रहा है? कौन? डी। ये लो है, तो ये पोजीशन उसकी होती है जो नहीं आया। भाई 8 बैठाने 7 बैठ गए तो बचा कुछ वही तो है। कभी क्या हो जी ये क्यों बैठा लिया, ऐसे भी करते हैं बच्चे डाउट। अब देखो डी कहाँ बैठा, इसको ही पूछ लिया उसने, उसे पता मैंने ये नहीं बोला, मैंने नहीं बताया, ये बच्चे खुद बैठाएंगे, बैठा लिया। और डी कहाँ बैठा, कहाँ का मतलब किस किस के बीच, ऑप्शन से पता लग रही है किस किस के बीच पूछा है, पी और एल के बीच में बैठा। और ये डी ऑप्शन है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूं मिटा के, ये लो, पी और एल के बीच में बैठा। ठीक है, तो अच्छा लगा 8 का भी सवाल आपने कर लिया, मुझे बिल्कुल गर्व महसूस हो रहा है तुम लोगों के ऊपर। तो बताओ 8 का भी कर दिया। ये लो भाई, छोटा कर रहा हूं बहुत, ताकि ये पूरा आ जाए। नहीं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लो भाई, ऑप्शन भी है, और शर्त इस बार तोड़ कर दे दी। ऐसे भी सजा सकता सवाल को, कहाँ है, ये तो छोटा नहीं है एग्जाम। ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए है कि जी पुराने टाइम में पूछते होंगे बाबा आदम के जमाने में, ऐसा नहीं है। अभी जल्दी में ही, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। 2010 के बाद के दशक को तो ठीक ही मानते हैं कंपटीशन में। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। चलो भाई, 5 व्यक्ति हैं, गोल मेज है फिर से। अब 5 में बड़ा पंगा है, बीच में कैसे बैठाएं जी, मतलब कैसे समान दूरी पे बैठाएं। अरे बैठा लो, कोई यूं थोड़ी है तुम्हें नाप के बैठाने। लो, एक यहां धर लो, 2 यहां रख लो, एक ज्यादा हो जाएंगे, हो गए बराबर, सही है। और क्या ना, अरे 5 में आमने सामने आ ही नहीं सकते, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी। हो गए 5, आओ अब बिठाते हैं। कुर्सी हम क्या, हाँ कुर्सी है, कुर्सी बिछ रही है ना, कुर्सी बनानी नहीं आती, नहीं बना लेता। चलो, तो प्रत्येक कुर्सी सन्निकट कुर्सियों से समान दूरी पर है। अब उसने देखो बोल दिया समान दूरी पर, ठीक, हमने भी लगभग संभाल लिए। सी ए के तुरंत बाद बैठा है, सी जो है ए के तुरंत बाद। अब टेंशन ये है कि बाद ये इधर को बोलता है या इधर को बोलता है। अगर उसने यहां से शुरू किया यूं, तो सी के बाद इधर हो जाएगा, और इधर से शुरू किया फिर उधर हो जाएगा। तो क्यों टेंशन ले रहे हो, सी यहां ले लिया। अब सी ए के तुरंत बाद बैठा, लो मैं ए यहीं मान लेता हूं,
और मेरी कोशिश ये है कि ए यहां भी हो सकता है, इसलिए मैंने अंदर लिख लिया, नहीं जरूरत पड़ेगी काट दूंगा। ठीक है, ऐसी आप संभावना अगर मान के चलोगे ना इन सवालों में, कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। ठीक है, संभावना दिमाग में जरूर रखते हैं। ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है, ए जो है डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है। अब देखो आपने आगे किधर को माना है, अब ये नहीं कि बार बार आगे पीछे बदलते रहो, एक बार देख लेना, फिक्स कर देना। सी ए के तुरंत बाद है, सी ए के तुरंत बाद है, तो इसका मतलब ए आगे हो गया, तो आगे आप यूं मान रहे हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर मैं देखूं ए डी से 2 कुर्सी आगे है, तो ए डी से 2 कुर्सी आगे, तो डी से 2 कुर्सी आगे हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस हिसाब से तो यही बनना चाहिए। बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है, जो बी है वो ए के तुरंत बाद, वैसे तो तुरंत बाद तो ये होता बी ए के तुरंत बाद। अब हम देखें कि भाई इस तरीके से तो फिर बी के लिए 2 पोजीशन बच रही है, पर तुरंत बाद और आगे का अगर मैं देखूं ये भी हो सकता है तुरंत बाद, तो फिर बी को यहां बिठा के देखूंगा। ठीक है, तो अब ये बाद और आगे का इसमें पूरे सवाल में ही क्लियर नहीं हुआ, ये भी जो है इसने बाद और आगे एक ही बात को माना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसकी नजर में, दोनों चीज इसने एक ही चीज को बोल दी है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही मान लेते हैं। बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है, तो नहीं बैठेगा बी ए के तुरंत बाद, हालांकि ए के तुरंत पहले होता है ना, सी ए के तुरंत बाद बैठा है। जब हमने तुरंत बाद इधर को माना है, तो बी की फिर ये पोजीशन भी हो सकती है। तो अगर बी की 2 पोजीशन बन रही है, तो हमें अपना सवाल बदल देना चाहिए, हमें अपने उत्तर बदल देने चाहिए। तो लो भाई, ए की जो संभावना थी ना वही मानूंगा बे को, ए की जो संभावना एक बार वही मान के देखता हूं कि क्या फर्क पड़ता है, ए को मैं यही मान लेता हूं। सी ए के तुरंत बाद, तो बाद यूं है जैसे क्लॉक चलती है, ए के तुरंत बाद। ठीक है, ए डी से 2 कुर्सी आगे, ए जो है डी से 2 कुर्सी आगे है, 1 2। ठीक है, 2 कुर्सी तो आगे हुआ, चलो ए डी से 2 कुर्सी आगे है, बहुत सही है। तो बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है, बी ए के तुरंत बाद, तो बी जो है ए के तुरंत बाद फिर वही पोजीशन आ रही है तुरंत बाद की, तो ये 2, तो दोस्तों फिर इसका मतलब यही है कि बी ए के सन्निकट नहीं बैठा है तुरंत बाद, और उसमें कंफ्यूज मत हो, फिर बी की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ यही बचती है और कुछ नहीं बचती। और क्योंकि हमने दोनों ही कंडीशन में करके देख लिया सवाल को, बी के लिए 2 स्थान बच रहे हैं, तो बाद का आप इसको भी कह सकते हो। फिर चलिए, और एक आदमी बच गया, कौन बच गया, ई। सवाल में क्लैरिटी नहीं होती कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में, पेपर के में भी। ठीक है, तो अब डी बी के तुरंत बाद बैठा है, सत्य वाला बताना है, डी बी के तुरंत बाद बैठा है, डी बी के तुरंत बाद बैठा है। ठीक है, अब हमने इसने बोला ही नहीं है बाद और आगे किधर को, बस यही यहां बैठा है, तो ये सत्य मानूंगा। ई ए के तुरंत बाद बैठा है, ई ए के तुरंत बाद बैठा है, तो मैं इसको भी सत्य ही मानूंगा। ठीक है, दोनों को ही सत्य मानूंगा, और ये दोनों सत्य सी ऑप्शन में हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद वाली पोजीशन में ये नहीं कह सकता ये ऐसे बैठे हैं, क्योंकि वो बी के संदर्भ में गलत बैठ रही थी नहीं तो। ठीक है, चलिए आगे बता सकते हैं ये क्वेश्चन। ये देखिए कुत्ते बिल्ली का क्वेश्चन है। कभी कभी कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको ऐसे लगता हो कि ये कम क्लियर हुआ, तो उसकी वजह से टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। कोई सवाल आ जाता है, उसको 2 बार समझ लो, और फिर भी नहीं आ रहा तो कोई ठेका लिया उस सवाल का, छोड़ो। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ करना है। एक आध सवाल, मुझे नहीं पता आपको कौन से में डाउट आएगा, पर आए तो उसे इग्नोर मारा करो, पहले कोशिश किया करो कि हम उसे समझ लें। 2 बार में या 3 बार में नहीं समझ में आए, जिंदगी भर को निकाल के फेंक दो कि आज के बाद ये सवाल की शिकल नहीं देखनी। बस जिस दिन ये फॉर्मूला अपना लिया तो समझ लो पार हो गया। 6 पशु एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं।
केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, 6 पशु हैं इस बार, बिल्ली भी है, कुत्ता भी, खरगोश, मुर्गी, सब कुछ है भाई, सब कुछ। अब अंग्रेजी में भी लिख देता मैं तो नाम, कैट, डॉग, और सबके आपको मतलब आपको लिखवाना है, मुझे थोड़ी। तो कईयों को तो यही ध्यान नहीं आएगा कि तोते क्या बोले अंग्रेजी में, बचपन में पढ़ा पैरट, पर मुर्गी ध्यान नहीं आएगी। तो इसलिए अगर शॉर्ट में लिखना चाहो ना, या तो मुर्गी में ही लिख दे करो, और भी कुछ नहीं तो, या मुर्गी में एम में लिख दे करो। अगर आपको और कोई हिंदी भाषियों में बड़ी दिक्कत है, अंग्रेजी वाले तो इसको एच लिखेंगे, इसको पी लिखेंगे, कोई बात नहीं, सब तरह के बच्चे होते हैं। चलो केंद्रोन्मुख 6 पशु हैं। अब ये मत ढूंढने लगना जी मुर्गी तोता तो पक्षी है, अरे भैया ऐसे इतनी बारीकी में गए ना तो रीजनिंग में यहीं रह जाओगे। तो बिल्ली, कुत्ता और खरगोश के बीच है, बिल्ली, कुत्ता और खरगोश। बिल्ली, लो जी बिल्ली कर दो, बिल्ली लो, ए लो, ऐसा बिल्कुल शुद्ध हिंदी में चल रहे, बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है। कुत्ता और खरगोश के उगता है, कुत्ता और खरगोश, खड़ा बोले हमारे यहाँ। ठीक, 6, ये 6 आदमी है, 6 बना लो, ये बन गया। ठीक है, अब एक डाउट और है, क्या संभावना जरूर आपको रखनी है कि खरगोश यहां भी आ सकता है और कुत्ता यहां भी आ सकता है। ठीक है, चलिए मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है। मुर्गी जो है, तोता और बंदर, तो तोता और बंदर और मुर्गी का जिक्र इन तीनों पे ही होगा, क्योंकि यहां तो कोई मुर्गी तोता बंदर है नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इस लाइन को छोड़ लेते हैं, एक और लाइन पढ़ लेते हैं जो कनेक्टिंग लाइन होगी दोनों को। कुत्ता तोता के बाईं ओर है, कुत्ता तोता के, कुत्ता यहां माना, तोता के बाईं ओर। अब तोता तो यहां मानना पड़ेगा, अब तोता के तो दाईं ओर आ रहा है, इसका मतलब ये पोजीशन गलत और ये पोजीशन राइट, इसलिए संभावना हमें जरूर रखनी है। अब कुत्ता तोता के बाईं ओर, देखो अब तोता के बाईं ओर आ गया कुत्ता, बिल्कुल आ गया, कुत्ता तोता के बाईं ओर है, बहुत सही। अब तो टेंशन ही नहीं है, अब इस लाइन में पढ़ लो, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में, तोता एरा, बंदर एरा, और मुर्गी ये फसरी, ये दोनों के बीच में, ये हो गया काम। और अब कोई सा भी सवाल हल कर लो, जो कुछ पूछा, खरगोश के बाईं ओर कौन है, कहां खड़ा ये रहा, इसके बाईं ओर ये रहा, बंदर, बंदर ऑप्शन नहीं है तो टेंशन भी नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे लिखना। चलो नहीं देता हूं किसी किसी में ऑप्शन, ऑप्शन के भूखे मत रहे करो, हर जगह आया 2 एग्जाम्स में, कोई एक में नहीं है। और भी रह रहे व्रत के एक आध और निपटा देते हैं, थोड़ा बड़ा सा ले लिया इस बार, 5 ही लोग हैं, क्या बड़ा 5 में तो तबीयत खुश, 5 का करते ही। देखो भाई ये सवाल आपको खुद करना है, खुद खुद इसे बताऊंगा अगली क्लास में इसका आंसर, ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ भी ले लेना। आप क्या हो जी, ये तो कर ही दो, इसमें थोड़े से दक्षिण पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम आ रहे, तो इसे तो थोड़ा सा सहारा लगवा ही दो। चलो चलो, जब ऐसी बात है तो सहारा लगाएंगे भाई, और छोटा हो ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना आता है हम पर, थोड़े में भी एडजस्ट करेंगे। कितने लोग हैं, 5, 5 बिल्कुल। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, 5 स्थान मत बनाओ आप, क्योंकि इसने दिशा निर्धारित कर दी है, तो दिशा निर्धारित कर दी तो मुझे स्थान बनाने की जरूरत नहीं है। देखो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इस चार्ट में किसी को डाउट है? अगर इसमें डाउट है तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। ठीक, तो देखो वृत्त में बैठे हैं, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो ए को ऐसे लूंगा, ऐसी जगह पे लूंगा जो यहां मुंह करे, तो केंद्र में बैठे यही मुंह होएगा, और उसका मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर आ जाए। दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा है? अब यहां किसका मुंह होगा? इस दिशा में, यूं बताओ, इस दिशा में जो यहां बैठा होगा उसका मुंह होगा? नहीं, उसका तो यूं होगा, तो यहां वाले का होगा, क्योंकि वो न्यू मुंह करके बैठा है, तो इसका नाम क्या दे दिया हमने? ए।
ऐसे पोजीशन निर्धारित करनी है। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा होगा, इसलिए मैं सोच रहा था घर को दूंगा, पर जब सवाल ऐसा दिखा चलो करवा ही देते हैं। अब अगले सवाल पे आता हूं। डी का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर, खुद बताना दक्षिण पूर्व कहाँ है? ये रहा। तो दक्षिण पूर्व इस तरफ है, तो इसका मतलब यहां जो होगा नहीं, उसका मुंह तो यूं होगा। तो जो यहां बैठा होगा उसका मुंह दक्षिण पूर्व की ओर होगा, और उसका नाम क्या है? डी। बहुत सही भाई, बहुत हॉट। चलो आगे। बी और ई क्रम से ए और डी के ठीक सामने है। बी और ई ए और डी के ठीक सामने है। चलो भाई, सामने की बात इसने क्लियर कर दी। कौन कौन है? बी और ई, ए और डी। क्रम से बोला है ना, तो फिर टेंशन नहीं है, बी के सामने ए होगा, ई के सामने डी होगा। तो बी के सामने ए, बी के सामने ए और डी के सामने कौन? बी के सामने ए और डी के सामने ई, है ना? डी के सामने ई बोल रहा है ना खुद। बी और ई के सामने, तो देखिए बी और ई के सामने ए और डी, तो ए किसके सामने हुआ? पहले वाले के में, और डी किसके सामने हुआ? दूसरे वाले के में। इसलिए ठीक है। अब एक ही पोजीशन बच गई है पांचवे की, जहां जगह मिल रही हो वहां टेप देना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वो कौन आदमी है जो बच रहा है, पहले तो देख लेते हैं। सी डी और बी के बीच में समान दूरी पर है। सी डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में समान दूरी, तो खैर क्या होगी? सी दोनों के बीच में टेप दिया। अब उत्तर, सी का मुंह किस दिशा में? तभी तो बोला उसने समान दूरी पर, बिल्कुल बीच में लेना, और इसका मुख इस दिशा में होगा। ये दिशा कौन सी? पश्चिम मत कर देना, पश्चिम में तो वो बैठा। मुंह किधर है? मुंह तो इधर है ना, और इधर कौन सी दिखा? ये वाली, पूरब। तो आपका आंसर पूरब। कुल मिलाकर सवाल बहुत जबरदस्त था, पूछा भी गया है CGL में 2011 में, और आगे बढ़ सकते हैं। ये तो कर लेना भाई, ये तो कर लेना। आपको इसमें शर्त बहुत लंबी, टाइप 2 अगली क्लास में करवा दें इसे भी। चलो करवा ही देते हैं। ठीक, ताश खेलने मन कर रहा, करवाने बहुत खेले मैंने भी। चलो कोई काम बचा भला हम पैसे। तो ए बी सी डी ई एफ और जी वृत्त में बैठे ताश खेल रहे हैं। लो भाई, मौसम चल रहा आजकल ताश का, बहुत खाली बैठे हैं लोग घर पे, तो क्या काम है? यही ताश खेलने का। फिर चलो तुम भी खेलोगे, अगर नौकरी नहीं मिली तो ऐसे ही ताश ही बजाओगे कहीं बैठ के। ए बी सी डी ई एफ और जी 7 लोग। अब 7 लोग का आपके चित्र बना दो, जगह निर्धारित कर दो। 7 में थोड़ी सी खतरनाक बैठती है जगह निर्धारित करनी, पर कोई बात नहीं, अगर आप बोलते ही हो तो मैं कर देता हूं। 2 3 4, आधे से ज्यादा पे जाना चाहिए था। 4 5 6 7, बहुत, कोई सामने आमने नहीं होता इसमें। ठीक है, चलो ये हो गया भाई। कौन किसके सामने? 7 में नहीं पता हमें। एफ जी के दाईं ओर दूसरे पर है। एफ जी के, एफ हेरा और जी के दाईं ओर है, तो एफ के दाईं ओर मत चल जाना। एफ जो है वो जी के दाईं ओर है, तो जी इधर बैठा होगा तभी उसका दाया इधर पड़ेगा। और कितने वहां है? दाईं ओर दूसरा है, तो दूसरा, इसका मतलब जी अगर यहां बैठा दूं तो ये दाईं ओर दूसरा आ जाएगा। इसकी जगह कम बच रही, इसलिए जो डंडे पे बैठा दिया, डंडा बैठा बिल्कुल। तो एफ जी के दाईं ओर दूसरा, दूसरा बोले तो बीच में 1, तीसरा बोले बीच में 2, चौथा बोले तो बीच में 3। क्लियर? ठीक है, अब डाउट खत्म। किसी को बच डाउट हो जाता है कई बार, अजी यहां लेंगे या यहां लेंगे। दूसरा बोले 1 बीच में, पांचवा बोले 4 बीच में, 1 कम होता है बीच में। ठीक है, डाउट खत्म। बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है। पड़ोसी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो किधर ले लें भाई? यहां ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, और यहां छोटा सा ले लेते हैं। ठीक है, जहां चांस था वहां रख दिया दोबारा भी, परंतु ई का नहीं है। अब क्लियर है भाई, ई का नहीं है
तो इसका मतलब उधर ई हो सकता है, उधर तो चांस है, तो बी के चांस इधर ही बन रहे हैं ज्यादा। ठीक है, उधर नहीं मानता मैं, उधर चांस कम ही मानता हूं। ठीक है, ई जी के दाईं ओर है, जी के, हालांकि वो तो तब भी ई जी के दाईं ओर है, गड़बड़ कर दी। ई सी का पड़ोसी है और ई की बात चल रही है, और यानी और का मतलब ई जी के दाईं ओर है। लो भाई, पहले ही ठीक था भी, हम तो खाम चक्कर में पड़ रहे हैं। बी यहां, क्योंकि जी के दाईं ओर कौन आ गया, ई जी के दाईं ओर, अब फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। और बी देखो, जिस बात पे हमने चेंज करा, परंतु ई का पड़ोसी नहीं है, कौन, बी नहीं है ई का पड़ोसी, टेंशन खत्म है। चलो, इस बात को ना भी बोलता तो इसका क्या बिगड़ जाता, कुछ भी जरूरत नहीं है इस बात की। ठीक है, इसकी जरूरत है। और ओ, अरे भाई, हम तो गलत ही पढ़ रहे हैं। लो, अभी बी को अभी भुगतेंगे, बी को पहले ई भुगत ले, बहुत टेंशन दे रहा। और जी के दाईं ओर चौथे पर कौन है, ई, जी के दाईं ओर 1 2 3 4, जी के दाईं ओर चौथे पर ई, और बी यहां नहीं बैठ सकता, कौन, बी ई का पड़ोसी नहीं है, तो बी तो फिर यही है, एक ही पोजीशन, अब डाउट नहीं, बी तो अब 100% यही होगा। ठीक है, चलो, डी ई और ए के बीच में है, डी ई और ए के बीच में है। अब देखो, डी ई और ए के बीच में, अब देखो ए यहां नहीं बिठा सकते, तो ए इधर ही बिठा सकते हो। डी जो है ई और ए के बीच में हो गया, बिल्कुल कोई टेंशन बिल्कुल नहीं। तो एक ही आदमी बच गया, कौन बच गया, सी, उनमें से नाम ले दो, सी। अब दोस्तों, कुछ लोग कहते होंगे, कुछ लोग जो इन सवालों को नहीं समझ पाते, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि अगर आपने जो भी चित्र बनाया है, ध्यान देना मेरी बात पर, जो भी आपने चित्र बनाया, जरूरी नहीं कि आपने शुरू में ऐप यही लिया हो, किसी ने ऐप यहां लिया होगा, किसी ने यहां। बस एक ही काम करना कि ऐप से या तो क्लॉकवाइज चलना या एंटी क्लॉकवाइज चलना। अगर आप एंटी क्लॉक चलते हो, कहीं भी आपने ऐप बैठा रखा है, तो ऐप के बाद सी, ई, डी, ए, जी और बी यही आएंगे, चेक कर लेना, कहीं भी आप बैठा लेना, कहीं भी, और ऐप के क्लॉकवाइज यही क्रम बनेगा। अगर ये नहीं बन रहा है, अगर उत्तर माला में भी अपना उत्तर चेक करना है, तो ऐसे ही चेक किया करो, क्लॉकवाइज क्रम सही है, एंटी क्लॉकवाइज क्रम सही है, तो आपका चित्र सही है एकदम। ठीक है, नहीं तो ये चक्कर में पड़ जाते हैं बच्चे कि अब तो हमें किताब के तरीके से ही करना पड़ेगा, क्योंकि किताब ने हम माना ऐप, तो हमें भी यही मानना पड़ेगा। नहीं, आप कहीं मानो, किताब से जब भी उत्तर चेक कर रहे हो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही चेक करो, सबका क्रम। ठीक है, ये एक तरीका बताया आपको, जो आपकी जिंदगी भर की समस्या आज जड़ से दूर कर दी। चलो, अब देखो, बताएं कि जी के बाईं ओर चौथे पर कौन है। अब जी के बाईं ओर उधर बैठेगा, चौथा 1 2 3 4, आगे जी सी। आपका आंसर। कुल मिला के वीडियो कैसा लगा, बहुत मेहनत की है समझाने में, आपकी तरह मैं भी पहली बार ही हल कर रहा था। कुछ 5 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा था जो बैंक में स्पेशल आते हैं व्रत के, तो वो मैं अगली क्लास में एक आध क्वेश्चन आपको समझा दूंगा या लास्ट में समझा दूंगा, एकदम जिस दिन लास्ट लूंगा, तीसरी या चौथी क्लास इस चैप्टर की, उस दिन बिल्कुल खत्म कर देंगे उनको। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत रहो कि अभी तो वो रह गया, ये रह गया, अरे सब कुछ रह गया। मैं तो कह रहा हूँ चैप्टर खत्म हो गया, होने दो, तब बताना क्या रह गया। ठीक है, और अच्छी लग रही हो वीडियो तो बिल्कुल जन जन तक पहुंचा दो, आपका ऋणी रहूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।